बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 23 मई 2022 है, दिन है जी मंडे पीर का। अमेरिका ने दो ममालिक को शिकस्त देने के लिए दो ममालिक की मदद का ऐलान किया है, क्योंकि रशिया तीन अतराफ से यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। जो नेक्स्ट फेज है, सबसे इंपॉर्टेंट और कंक्लूडिंग फेज भी उसे कहा जा रहा है। तो रशिया की जानिब से तीन सिमतों से यूक्रेन पर धावा बोलने की तैयारी की जा रही है और यूक्रेन की जानिब से रशिया को काउंटर करने के लिए, रशिया का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन और नेटो ममालिक ने क्या तैयारी की है वो भी आपके सामने रख दूंगा आज की वीडियो में। लेकिन उससे कबल रीसेंट अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ क्विकली शेयर कर लेता हूं। एक तो रशिया का जो सोल्जर जो यूक्रेन ने पकड़ा था, ये आपको उसकी तस्वीर नजर आ रही होगी। ये 21 साल सोल्जर है रशिया का, इसे यूक्रेन ने पकड़ा था और ये पहला केस है, पहला ट्रायल है ड्यूरिंग दिस वॉर, जो कि यूक्रेन में इसका फौजी का ट्रायल किया जा रहा है। तो इसको आज सजा सुनाई गई। इस फौजी को, रशियन सोल्जर को उम्र कैद की सजा यूक्रेन ने सुनाई है। और इस पर इल्जाम क्या है? इस पर इल्जाम है कि इसने ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन इसने एक 63 साल यूक्रेनी शख्स को हलाक करने के अहकामात जारी किए और जुर्म साबित होने पर इसे आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है यूक्रेन की जानिब से। दूसरी जानिब रशिया ने अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से बरामद होने वाले जो अज़ोव बटालियन के फौजी हैं उनके ट्रायल का आगाज कर दिया है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं बताया गया, कुछ भी कहना कबल वक्त है कि इन फौजियों को, अज़ोव बटालियन के इन सोल्जर्स को क्या सजा रशिया की जानिब से सुनाई जाएगी। रशिया जो है वो मुतालबा कर रहा है, रशिया के अवाम, रशिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें डेथ सेंटेंस जो है वो सुनाया जाए, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, एथनिक रशियंस के कत्ल के बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं। तो रशिया की जानिब से आने वाले चंद घंटों में इन फौजियों को, अज़ोव बटालियन के इन फौजियों को भी सजा सुना दी जाएगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज खिताब किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, और उन्होंने पूरी दुनिया को मुखातिब करते हुए ये कहा कि रशिया पर मज़ीद सैंक्शंस आयद की जाएँ, रशिया को आइसोलेट किया जाए, इसे महरूम किया जाए, इसके साथ तमाम तर ताल्लुकात, स्पेशली इसके साथ जो कारोबार है, एनर्जी से रिलेटेड जो कारोबार है उसको बंद किया जाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये वर्चुअल खिताब था, जिसके बाद पोलैंड की जानिब से एक अनाउंसमेंट सामने आई। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिथुआनिया ने रशिया के साथ जो एनर्जी टाइज हैं, जो कारोबार है वो ख़त्म कर दिया। आज जो है वो पोलैंड की जानिब से ऐलान किया गया, अनाउंस किया गया कि हम अपने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं रशिया के साथ, एनर्जी के, गैस के, तेल के, वो हम ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। पोलैंड की जानिब से भी ये अनाउंसमेंट सामने आ गई। लेकिन रशिया ये कह रहा है कि रशिया का जो रूबल है वो भी स्ट्रांग हो रहा है और रशिया का जो कारोबार है उन्होंने थैंक्स किया है वेस्टर्न सैंक्शंस को रशिया ने, और ये कहा है कि हमारा जो एशियन कंट्रीज़ के साथ, साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो कारोबार है, वो वेस्टर्न सैंक्शंस का शुक्रिया कि हमारा यहाँ पर जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारा जो रूबल है वो भी 5 साल की सबसे स्ट्रॉन्ग सतह पर आ चुका है। उसकी वजह यह है कि रूबल में तेल खरीदने का रशिया ने कहा था, तो कुछ ममालिक की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड नो की गई, लेकिन कुछ ममालिक की, हंगरी जैसे ममालिक की मजबूरी है कि वो रशिया के साथ अपने जो एनर्जी टाइज हैं उनको बिल्कुल कट नहीं कर सकते। इस वजह से रशिया का जो रूबल है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुर्की को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं अमेरिका, नेटो ममालिक, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन पर तुर्की के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ एतराज़ात हैं, उन्हें दूर करने की अमेरिका सर तोड़ कोशिश कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 महीनों में फिनलैंड और स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप दे दी जाए। दूसरी जानिब फ्रांस की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। फ्रांस ने ये कहा कि यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप, जिसके लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अप्लाई किया था, यूक्रेन के सदर ने तो नेटो की मेंबरशिप की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की थी, लेकिन अब वो भूत उनके सर से उतर चुका है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए फ्रांस ने ये कहा है कि जनाब जल्दी मिल जाएगी आपको मेंबरशिप, आपको 15 से 20 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यूरोपियन यूनियन की जो मेंबरशिप है वो हम दे देंगे। यूक्रेन के हवाले से फ्रांस की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। अब मैं आपको ज़रा रीसेंट अपडेट्स बता दूं, जो ऑपरेशन का दूसरा मरहला है वो कहां तक पहुंचा है। मैप आपको नज़र आ रहा होगा। आज के रोज़ गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो डोनबास रीजन, स्पेशली जो लोहेंस्क रीजन है, वहां पर बहुत ज़्यादा शेलिंग और फायरिंग रिपोर्ट हुई और बहुत ज़्यादा चारों अतराफ से रशिया ने लोहेंस्क को कैप्चर करने की, उसका कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। रशिया की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आई? रशिया ने यह कहा कि हमने 95% जो लोहेंस्क है
उसका कंट्रोल हमने हासिल कर लिया और आने वाले चंद घंटों में हम मुकम्मल लोहेंस्क का कंट्रोल हासिल कर लेंगे। डोनेस्क रहता है, लोहेंस्क रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये रशिया के कंट्रोल में लोहेंस्क और डोनेस्क जो हैं वो आ चुके हैं, जिसके बाद रशिया अपने ऑपरेशन के तीसरे फेज का ऐलान करेगा। दूसरा फेज है डॉनबास रीजन को कंट्रोल करना, ईस्टर्न यूक्रेन को कंट्रोल करना। तीसरा फेज जो है रशिया का वो मोस्ट प्रोबेबली अनाउंस कर दिया जाएगा आने वाले चंद दिनों में। तीसरा फेज है सदर्न यूक्रेन। सदर्न यूक्रेन में खिरसोन ऑलरेडी रशिया कंट्रोल कर चुका है, मरियोपोल का शहर ऑलरेडी रशिया कंट्रोल कर चुका है। इसके बाद आएगा मिकोलिएव और उसके बाद है ओडेसा। ओडेसा के बाद बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ओडेसा। ओडेसा के बाद है ट्रांसनिस्ट्रिया जो कि मल्दोवा का इलाका है, इंटरनेशनली जो है मल्दोवा का इलाका है, लेकिन उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं हर वीडियो में तकरीबन जिक्र करता हूं कि ट्रांसनिस्ट्रिया का मामला क्या है। अब रशिया प्लान क्या कर रहा है? रशिया का प्लान है अपने ऑपरेशन के तीसरे फेज को लेकर वो 3 सिमतों से हमला करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा मिकोलिएव और ओडेसा के शहर को। वो 3 सिमतें क्या है, मैप आपको नजर आ रहा होगा। एक तो वही सिमत जहां से रशिया अपने दूसरे फेज को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहा है, जो मरियोपोल का रास्ता है, वहां से मिकोलिएव पर जो रशिया की फोर्सेस हैं वो चढ़ाई करेंगी। दूसरा जो रास्ता है वो है ब्लैक सी। ब्लैक सी आपको याद होगा कि जो रशिया का बैटलशिप था मॉस्कोवा को हमला किया गया था, यूक्रेन की जानिब से क्लेम किया गया था कि हमने मॉस्कोवा पर हमला किया, और उसके बाद जो बैटलशिप है, बहुत बड़ा बैटलशिप था रशिया का, जो कि ब्लैक सी में डूब गया था। अब मॉस्कोवा की जगह लेने के लिए रशिया ने एक और बैटलशिप जो है वो ब्लैक सी में उतारा है, मैकारोव। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये जो जंगी जहाज है रशिया का, ये भी बहुत पावरफुल है, लेकिन जो मॉस्कोवा था वो सोवियत दौर का जहाज था, वो बहुत ज्यादा मजबूत था। मैकारोव जो है वो उसकी जगह लेने के लिए ब्लैक सी में उतार दिया गया है, और उसकी रीजंस जो बताई जा रही हैं वो ये बताई जा रही हैं कि रशिया जो है वो मिकोलिएव और ओडेसा पर ब्लैक सी की सिमत से भी हमला करेगा और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तीसरी जो सिमत है वो है ट्रांसनिस्ट्रिया, जहां पर एक तो रूसी झुकाव वाले लोग वहां पर रहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं, वो रशिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। दूसरा, वहां पर 15 से 1600 रशियन पीस कीपर, रशियन फौजी ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो जैसे ही ऑपरेशन का तीसरा फेज रशिया की जानिब से अनाउंस किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, तो अल्टीमेटली ट्रांसनिस्ट्रिया के जो लोग हैं, ट्रांसनिस्ट्रिया के जो सेपरेटिस्ट हैं, और ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर जो रूसी फौजी 1600 रूसी फौजी जो तैनात हैं, वो भी इस ऑपरेशन में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि रूसी जनरल के मुताबिक, कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने, मॉस्को ने अपने ऑपरेशन को कंक्लूड करना है ट्रांसनिस्ट्रिया पर, और ट्रांसनिस्ट्रिया को रशिया से कनेक्ट करने के बाद ये कहा जा रहा है कि 80% ये चांसेस हैं कि व्लादिमीर पुतिन अपने ऑपरेशन के इख्तिताम का ऐलान कर देंगे, और अल्टीमेटली जो यूक्रेन है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगा, यानी कि वो ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव से कट जाएगा मुकम्मल तौर पर, क्योंकि सारे जो इलाके हैं जो साहिली पट्टी पर हैं ये रशिया ऑलमोस्ट इनका कंट्रोल हासिल कर चुका है। 2 इलाके रहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये 3 सिमतों से बहरहाल रशिया का ऑपरेशन के तीसरे फेज में 3 सिमतों से हमला करने का मंसूबा है, जिसे काउंटर करने का मुकम्मल मंसूबा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नेटो ममालिक के साथ मिलकर बना चुके हैं। एक तो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि यूक्रेन के 7 लाख फौजी ऑन ग्राउंड हैं जो कि रशिया के खिलाफ इस जंग में, इस ऑपरेशन में लड़ रहे हैं। इसके अलावा 1 लाख जो नेटो ट्रूप्स हैं वो भी एक्सरसाइजेस के बहाने, मिलिट्री ड्रिल्स के बहाने पोलैंड में मौजूद हैं, लिथुआनिया, लैटविया, इस्टोनिया में मौजूद हैं, और अमेरिका प्लान कर रहा है ब्लैक सी के अंदर हमला करने का बैटलशिप पर। और ये रिपोर्ट्स जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ये ब्लूमबर्ग के अंदर ये रिपोर्ट शाया हुई, यूक्रेन ने ये रिपोर्ट किया, आरटी पर ये शाया हुआ आर्टिकल के अमेरिका की जानिब से पहले भी जो मॉस्कोवा को अटैक करने का जो शक है वो अमेरिका पर है, और अमेरिका दोबारा से प्लानिंग कर रहा है कि ब्लैक सी में टैकल करना है रशिया को, रशिया की फ्लीट को, रशिया के बैटलशिप्स को टैकल करना है अमेरिका ने। और ये रिपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे इंटरनेशनल जरीदे कि अमेरिका जो है वो रशिया को काउंटर करने की तैयारी कर रहा है ब्लैक सी के अंदर। दूसरा, मोल्दोवा को यूके ने ये सजेस्ट किया था, लिज ट्रस ने ये सजेस्ट किया था CNN को इंटरव्यू देते हुए कि हमें मोल्दोवा को नेटो लेवल पर इक्विप्ड करना चाहिए, नेटो लेवल पर उसे असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर देना चाहिए।
चाहिए इससे पहले कि रशिया अपने ऑपरेशन के तीसरे फेज का ऐलान करे और वो ट्रांसनिस्ट्रिया पर चढ़ाई करे। उससे पहले ही हमें मोल्दोवा को इतना तैयार कर देना चाहिए कि वो नेटो लेवल का इक्विपमेंट उसके पास आ जाए ताकि वो रशिया की फोर्सेस का मुकाबला कर सके। अब अमेरिका भी यूके के मशवरे पर उसने यस कहा है और अमेरिका ने ये कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, मोल्दोवा को हम इस लेवल के इक्विपमेंट दे सकते हैं, इस लेवल की हम मोल्दोवा को तैयारी करवा सकते हैं कि वो रशिया को ट्रांसनिस्ट्रिया पर चढ़ाई करने से रोक सके। लेकिन अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि हम मोल्दोवा के कोर्ट में बॉल डालते हैं, मोल्दोवा का डिसीजन है। अगर वो अपनी सॉवरेनिटी, अपनी सालमियत, अपने एक पार्ट ट्रांसनिस्ट्रिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो हमारी तरफ से खुली ऑफर है अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से कि हम आपको इतना मॉडर्न इक्विपमेंट दे सकते हैं। जिस तरह से यूक्रेन का जो डिफेंस है वो सबके सामने है कि किस तरह से यूक्रेन रेजिस्ट कर रहा है रशिया के सामने, तो अमेरिका ने ये कहा कि मोल्दोवा भी इसी तरह के रिजल्ट्स मोल्दोवा भी देखेगा और मोल्दोवा जो है वो धकेलने में कामयाब हो सकेगा मॉस्को की फोर्सेस को ट्रांसनिस्ट्रिया से। अगर मोल्दोवा की जानिब से हामी भरी जाती है तो हम मोल्दोवा की मदद करने के लिए तैयार हैं। यानी रशिया 3 सिमत से हमला करने के लिए तैयार है अपने ऑपरेशन के तीसरे फेज में और अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक रशिया को रोकने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। आज जो बाइडेन की एक और स्टेटमेंट सामने आई, जापान में जो बाइडेन मौजूद हैं वहां पर जो क्वाड है उसकी मीटिंग भी होगी, इंडिया के साथ जो नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ भी मुलाकात होगी, जापान के जो वजीर आजम हैं उनसे मुलाकात हुई। उस मौके पर अमेरिका के सदर जो बाइडेन से जब सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से ताइवान से मुतल्लिक, ताइवान और चाइना का तनाज़ा क्या है, इस पर मैं दूसरे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो इस तनाज़े से मुतल्लिक, इसकी हिस्ट्री से मुतल्लिक बना चुका हूं। वो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में पिन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि चाइना और ताइवान का तनाज़ा क्या है। बहरहाल सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया अमेरिकी सदर जो बाइडेन से कि अगर ताइवान पर चढ़ाई करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की चाइना ने, तो आप क्या करेंगे। तो अमेरिका ने कहा कि हम ताइवान के साथ हैं और हम ताइवान की मदद करेंगे। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या डायरेक्ट अमेरिका ताइवान के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ इस जंग में, इस लड़ाई में उतरेगा। तो जो बाइडेन ने बगैर पॉज दिए ये कहा कि यस, ताइवान के साथ अमेरिका चाइना के खिलाफ इस जंग में डायरेक्ट बराह रास्त उतरेगा। और उन्होंने अपने जवाब को कंटिन्यू करते हुए कहा कि चाइना ताइवान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज करना बंद करे और यहाँ पर जो मिलिट्री ड्रिल्स की जाती हैं, यहाँ के जो चक्कर लगाए जाते हैं चाइना की जानिब से, चाइना के बैटलशिप्स की जानिब से, उन्हें बंद किया जाए। और अगर चाइना ने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो अमेरिका ताइवान के साथ मिलकर चाइना के साथ ये जंग लड़ेगा। यानी कि अमेरिका की जानिब से मोल्दोवा और ताइवान की मदद करने का ऐलान किया गया है रशिया और चाइना को शिकस्त देने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग आपको न्यूज़ बता दूं, जनरल मार्क मिली, अमेरिका के जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं जनरल मार्क मिली, उन्होंने एक कैडेट्स की जो पास आउट परेड है उससे खिताब करते हुए, उससे गुफ्तगू करते हुए कैडेट्स को ये कहा कि आप इस दौर में पास आउट हो रहे हैं जब बड़ी ताकतें आपस में लड़ने वाली हैं। यानी उन्होंने तीसरी जंग अजीम का खदशा जाहिर करते हुए जनरल मार्क मिली ने कैडेट्स को ये कहा कि आप इस दौर में पास आउट हो रहे हैं कि जब बड़ी ताकतें आपस में लड़ने वाली हैं। और उन्होंने नाम लिया रशिया और चाइना का और अमेरिका का। ये कहा कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आगे रशिया और चाइना, जिनसे अमेरिका के आने वाले दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों में अमेरिका की इन 2 बड़ी ताकतों के साथ लड़ाई मतवक्के है, जिसके लिए आपको फुली प्रिपेयर रहना है। ये तकरीर के दौरान जनरल मार्क मिली के अल्फाज हैं जिससे जाहिर होता है कि अमेरिका काउंटर करना चाहता है चाइना को, रशिया को, जिसके लिए उसने बहुत ज़्यादा ट्राई की कि रशिया कि इस कॉन्फ्लिक्ट, इस तनाज़े, इस ऑपरेशन के अंदर किसी तरह चाइना को ड्रैग किया जाए। लेकिन चाइना, शी जिनपिंग बहुत ज़्यादा स्मार्टली उन्होंने रशिया के साथ दिया। रशिया के साथ उनकी जो कारोबार है वो 75% बढ़ा। तमाम जो वोट्स हैं वो चाइना ने अब्सटेन किए, लेकिन एक डिप्लोमेसी, एक डिप्लोमेटिक वे जो है वो अपना बरकरार रखते हुए अमेरिका के साथ इस मामले को चाइना ने टेकअप किया। चाइना सालसी का किरदार भी इस तनाज़े के अंदर अदा करता रहा, लेकिन अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद जो चीनी सदर शी हैं उन्होंने कोई डायरेक्ट और बोल्ड और ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट जारी नहीं की अमेरिका के खिलाफ। भारत ने भी, चाइना ने भी रशिया का साथ दिया, अब्सटेन किए अपने वोट, और इस तनाज़े में एक न्यूट्रल किरदार दिखाते हुए चाइना ने रशिया का साथ दिया। अब अमेरिका के सदर जो बाइडेन ताइवान को बीच में लाकर चाइना को ट्रैक करना चाहते हैं ताकि चाइना पर भी सैंक्शंस आयद की जाएं, उसे भी महरूम किया जाए और अमेरिका का इस दुनिया में यूनिपोलर रहने का जो ख्वाब है
उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि रशिया और चाइना ये बता रहे हैं अमेरिका को कि ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं बल्कि बाइपोलर है। ताकत का सिर्फ एक मरकज़ अमेरिका नहीं बल्कि रशिया और चाइना भी ताकत के मराकज़ हैं, बल्कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है जिसका खौफ अमेरिका के सर पर, जो बाइडन के सर पर बहुत बुरी तरह से मंडला रहा है। इसलिए चाइना को ट्रैक करने के लिए ताइवान तनाज़े का अब रुख किया है अमेरिका के सदर जो बाइडन ने। चाइना की जानिब से अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अमेरिकी सदर जो बाइडन की इस स्टेटमेंट का कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूं कि चाइना की जानिब से फिर वही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी। और अमेरिका के सदर जो बाइडन की चालों को सदर शी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इस मामले पर नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।